हाँ तो बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग के साथ हम लोगों ने जो अब तक पढ़ा है उसमें इंटरवल पढ़ रहे थे और मुझे लगता है इंटरवल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, लीनियर इक्वेशन एक चैप्टर पढ़ेंगे 15th आपकी बुक में, तब और रिजल्ट अच्छे आएंगे। और जल्दी आपने देखा कि मैंने आपको जो पेपर दिया है उसमें यूनिवर्सल सेट लिखा हुआ है। पहले मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने ये कहा था कि आप सबसेट्स की डेफिनेशन लिख लीजिए, रिजल्ट्स ऑन सबसेट्स की डेफिनेशन लिख लीजिए, वो मैंने पेपर दिया है। लेकिन इंटरवल उसके बीच में है जो, वो लिखने वाला मैटर आप अगर ये नोट कर चुके हैं वो यूनिवर्सल सेट और पावर सेट, तो उसके बाद लिख लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद आपने कुछ नहीं लिखा होगा। सब कुछ सीक्वेंस में चलेगा। पहले क्या चीज है? सबसेट्स, और सबसेट्स के बाद में है इसकी प्रॉपर्टी मान लीजिए, और थर्ड नंबर पे है प्रॉपर्टी में आया कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, और if any set containing an element then total number of subset is 2 की पावर n। ये 3 प्रॉपर्टी है और खूब समझाई जा चुकी हैं। ये सेकंड नंबर पे आई प्रॉपर्टी। थर्ड नंबर पे मैंने आपको यूनिवर्सल सेट लिखाया है और फोर्थ नंबर पर पावर सेट लिखाया है किसी सेट का, ये यूनिवर्सल। इसके बीच में मैंने समझा दिया आपको इंटरवल। आप चाहे उसे इसके बाद लिख लीजिए कॉपी पर या यहां लिख लीजिए, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है जैसा आप मैनेज कर पाए चीजों को, मतलब बिल्कुल सिमेट्री में सब चलना चाहिए। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट होता है कि अगर ए एक सेट है और ए एक सेट है 1 2 3 और बी एक सेट है 2 3 4 5 और इन दोनों सेट के कॉन्टेस्ट में, इन दोनों सेट ए और बी के बच्चों कॉन्टेस्ट में एक नया सेट लिख लिया जाए तो उसे बच्चों बोला जाता है ए यूनिवर्सल सेट, और उसे यू से डिनोट। इन्हीं ए और बी के कॉन्टेस्ट में लिखना है तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा। ये ए डेफिनेशन क्या है? A set that contains all the set in a given contest is called the universal set। ए और दिए हुए सेटों के कॉन्टेस्ट में लिखना है एक नया सेट, जो इन ए और बी के कॉन्टेस्ट, मतलब कॉन्टेस्ट का हिंदी में मतलब होता है संदर्भ में, मतलब ए और बी के संदर्भ में एक नया सेट लिखना है और वो यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल अगर वो सेट है ए और बी के कॉन्टेस्ट में, तो इन दोनों के सारे एलिमेंट इसमें आ जाने चाहिए। तो इसे ए और बी का यूनिवर्सल सेट बच्चों बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? यूनिवर्सल सेट। अगर एक इसमें सेट सी है और सेट सी में होता ए बी सी या ए बी, देन यूनिवर्सल सेट इन ए गिवन कॉन्टेस्ट ए बी सी। तो इसमें ए बी सी में इसमें ए कॉमा बी और आ जाएगा, मतलब इन सबके एलिमेंट अगर किसी एक सेट में है तो वो इन सबका यूनिवर्सल सेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? यूनिवर्सल सेट। तो मेरी बात हो सकता है कि आपको अगर, और डिनोटेड बाई ये जो यू, ये जो मैं यू लिखता हूं, अरे यू ऐसे लिख दीजिए, और बुकों ने कहा भाई ऐसे लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और भी एक सिंबल है कई बुक में, ये देखिए, ये मैं लिख रहा हूं जीटा, ये जीटा है। क्या है ये? जीटा। देखिए जरा, ये ग्रीक अल्फाबेट है, अल्फा बीटा गामा जीटा बीटा पीटा कीटा। अच्छा, वो तो मैं हंसी मजाक में बोल गया। अल्फा बीटा गामा बीटा जीटा कीटा ऐसे करके आप ग्रीक अल्फाबेट पढ़े तो उसमें ये सिंबल आपको मिल जाएगा पक्का। ग्रीक अल्फाबेट नेट पे सर्च करिए, जीटा उसमें मिलेगा। तो यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट होता क्या समझ गए? अगर ए और बी के कॉन्टेस्ट में यूनिवर्सल सेट लिखना है तो ए और बी के सारे एलिमेंट होने चाहिए। ए और बी और सी के कॉन्टेस्ट में यूनिवर्सल सेट लिखना है तो इन तीनों के एलिमेंट इसमें होने चाहिए। तो ये यूनिवर्सल सेट कहलाता है। इसे जीटा से भी डिनोट करा जाता है कुछ बुक्स में। डिनोट क्या करा जाता है? नाम पुकारने का सिर्फ माध्यम होता है। नाम पुकारने का माध्यम ऐसे होता है कि मैं अपना नाम अगर सचिन रख लूं तो मैं सचिन तेंदुलकर तो हो नहीं जाऊंगा, तो इसको यू बोलिए, जीटा बोलिए,
कुछ भी बोलिए, अल्फा बोलिए, लेकिन सिंबल दो चल रहे हैं। काम जानिए इनका कि ए और बी के कॉन्टेक्स्ट में लिखना है तो उसके एलिमेंट लिखे जाएंगे, ए बी सी 3 सेट के कॉन्टेक्स्ट में यूनिवर्सल लिखना है तो उसके सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए। अब बात आई, इसका एक और नोटेशन है जीटा, बस। अब पावर सेट की बात आती है बच्चों। पावर सेट आपके पास पहुंच चुका होगा और पहुंच चुके होने पर उसकी डेफिनेशन अगर आपने लिख ली है तब तो बढ़िया है, और नहीं लिख लिया तो लिख लीजिएगा। और देखिए पावर सेट बच्चों क्या होता है। और पावर सेट जो है वो बोर्ड, तो बच्चों ए एक सेट है। पावर सेट की डेफिनेशन दी जा चुकी है। एक सेट है, ए एक सेट है, सपोज ए बी सी, और द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एनी सेट कॉल्ड पावर सेट। किसी भी सेट के जितने भी एलिमेंट हैं उनको उनके सबसेट जितने हैं उनको फिर एक सेट में लिख दिया जाए तो वो उसका पावर सेट होता है। नहीं समझ में आई बात? देखिए ए एक सेट है और पावर सेट ऑफ ए डिनोटेड बाय दिस। ए एक सेट है, इसका पावर सेट ये हो जाएगा, पावर सेट ऑफ ए। अब ए एक सेट है तो सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ ए बच्चों हो जाएगा, ये हो जाएगा दिस, फिर हो जाएगा दिस, फिर हो जाएगा दिस सी, और लिखने का तरीका फिर हो जाएगा ए बी, फिर हो जाएगा बी कॉमा सी, फिर ए कॉमा सी, फिर हो जाएगा ए कॉमा बी कॉमा सी। ये हो गया बच्चों पावर सेट ऑफ ए। सेट है ए बी सी, सबसेट ऑफ ए, ये इसके लिख दिया। सबसेट ऐसे लिखा जाता है, देखिए नल सेट और खुद वो सेट, तो इसका सबसेट होगा ए बी सी एक बार, फिर ए बी, फिर ए सी, फिर बी सी, ठीक है, फिर ए बी सी, ठीक है, ए बी ए सी बी सी। अब अगर आपको पावर सेट ऑफ ए लिखना है तो एक सेट बनाइए। सेट हमेशा बच्चों करली ब्रैकेट में होता है। किस ब्रैकेट में होता है बच्चों? करली ब्रैकेट में। करली ब्रैकेट में बनाने के बाद ये लिखिए दिस, 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 दिस और दिस सबसेट ए कॉमा सी और ए बी सी, ये हो गया। तो बच्चों ये हो गया पावर सेट ऑफ ए। किसी भी सेट के जितने भी सबसेट होते हैं उनका भी कलेक्शन निकाल लिया जाए। कलेक्शन मतलब उनको एक करली ब्रैकेट में सेपरेटेड बाय कॉमास तरीके से लिख दिया जाए तो वो उसका पावर सेट हो जाता है। बात समझ में सबको आ गई? डेफिनेशन आपको दी जा चुकी है कि लेट कैपिटल ए बी ए सेट देन द कलेक्शन और फैमिली। कलेक्शन और फैमिली का मतलब है पूरी एक फैमिली बना दी गई। कलेक्शन बात एक ही है। और ऑल सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय पावर सेट ऑफ ए दिस सिंबल। ठीक है बच्चों, आपने समझ लिया होगा। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं, एक दो, और उससे समझाने की कोशिश करता हूं, फिर देखिए। और आज के लिए आपका इतना ही काफी रहेगा। 2 वीडियो है आपके पास आज, ठीक है। ये एक सेट है ए और इसमें लिखा हुआ है का और खा, कुछ भी लिखा जा सकता है। अब आपको सबसेट ऑफ ए लिखना है, सबसेट ऑफ ए। तो सबसेट ऑफ ए क्या हो जाएगा? सॉरी, नल सेट का और खा और का और खा। और पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा बच्चों? इसको एक करली ब्रैकेट में लिख दीजिए, इनके सबसेट्स को, का, खा, का और खा। ये हो गया, ये आ गया, देख लीजिए। यानी सबसेट का भी एक सेट बना दिया जाए, इनका भी कलेक्शन कर लिया जाए तो पावर सेट हो जाता है। तो बच्चों बहुत सारा काम हो गया, इसे समझिए। अब नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन, लेकिन एकदम से कठिन क्वेश्चन आपको कुछ क्वेश्चनों में नजर आने लगेगा।
उसे मुझे बहुत देर लगेगी बच्चों समझाने में, फिर इजी पोर्शन आएगा, फिर बीच के कुछ पोर्शन ज्यादा कठिन होगा, ठीक है, इस बुक के अकॉर्डिंग। तो घबराइएगा मत इस चैप्टर में, ठीक है। थैंक यू।